हिस्ट्री की बुक में से जो मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल की मूर्ति है, उसमें उस पे जो है उस मूर्ति को उसकी मौलिक जो आकृति है, मौलिक जो रूप है उसका वो ख़त्म कर दिया गया है। मौलिक रूप ख़त्म कर दिया गया मतलब उसका जो शरीर है, जो नग्न अवस्था में था, उस नग्नता को ढकने के लिए उस पर जो है कपड़े वो कर दिए गए हैं, कपड़े पहना दिए गए हैं एक तरह से। तो इस चीज़ को लेकर के विवाद चल रहा है कि एनसीईआरटी की बुक में जो ये चेंज किया गया है हिस्ट्री के पार्ट को लेकर के, वो किस मेंटेलिटी के साथ किया गया है ना। होना नहीं चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इतिहास के साथ एक तरह से छेड़छाड़ कर करके उसमें जो है हमने उसकी मौलिक रूप था उसको ख़त्म कर दिया गया है। कहीं ना कहीं इस चीज़ के इस बात को हम इस मेंटेलिटी के साथ कह सकते हैं कि लोग जो है अपनी सोच सही नहीं करना चाहते, है ना, अपनी सोच को ठीक नहीं करना चाहते, अपनी सोच को साफ नहीं करना चाहते, अपने विचारों को ठीक नहीं करना चाहते, लेकिन सामने जो है ना उसको सब कुछ बदलता हुआ देखना चाहते हैं। ठीक है, उसको सामने स्त्री के शरीर में सिर्फ नग्नता ही दिख रही है, उसको उस मूर्ति में सिर्फ और सिर्फ नग्नता दिख रही है, अश्लीलता दिख रही है। ठीक है, यही तो मानसिकता है। इसी मानसिकता के साथ तो ये चेंज किया गया है ना। और एक तरह से देखा जाए तो एक शुरुआत ही एक तरह से, अभी पता नहीं कितनी और चीज़ें बदली जाएंगी। इतिहास के साथ छेड़छाड़ और तर्क ये दिया जा रहा है कि बच्चे जो हैं उनकी एज को लेकर के उन्हें ये सारी बातें पता ना चलें, इस बात को देखते हुए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को जो है ये अश्लील चीज़ें जो हैं वो दिखाई न दे, उनके एज को देखते हुए ये जो परिवर्तन है ऐतिहासिक चीज़ों के साथ वो किया गया है। तर्क ये दिया जा रहा है। अच्छा, ये वाला तर्क है, तो फिर तो बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर देना चाहिए। बच्चे जिस तरह की रील्स देखते हैं, जिस तरह का सोशल मीडिया कंटेंट देखते हैं, उसको बदलने का विचार तो अब तक इनके माइंड में नहीं आया कि उन बच्चों को उस तरह के कंटेंट नहीं देखने चाहिए। उस चीज़ को लेकर के तो उनका एज फैक्टर जागृत नहीं हुआ, उस चीज़ को तो सरकार ने नहीं बदला, लेकिन इस बात को बदलने की बहुत ज़रूरत थी, है ना। क्योंकि अपनी सोच ठीक करनी नहीं है, लेकिन सारी अश्लीलता जो सामने वाले में देखनी है, अपनी सोच को ठीक नहीं करना है कि हम अपनी सोच को थोड़ा सा विस्तारित कर दें, है ना। लेकिन हमें तो ये घटिया चीज़ें ही दिखती हैं, क्योंकि हम घटिया लोग हैं। ठीक है, तर्क कितना अच्छा दिया है, एज फैक्टर, कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें जो है ना पता चले। अच्छा, तो फिर जो हमारे ऐतिहासिक मंदिर हैं खजुराहो के, वहाँ पर भी जाके उन मूर्तियों को कपड़े पहना देने चाहिए हमें, क्योंकि उन मूर्तियों में तो उससे भी ज़्यादा अश्लीलता है। ये भी तो दिखना चाहिए ना, फिर उनको भी जाकर के हमने कपड़े पहना देने चाहिए, सबको कवर अप कर देना चाहिए, कुछ नहीं दिखना चाहिए, है ना। हम प्राकृतिक चीज़ों को इस तरीके से छुपाएंगे कि बच्चों को ये सारी चीज़ें ना दिखें। जैसे उनके लिए बहुत कोई नई बात है, जैसे वो अपनी बॉडी को नहीं देखते हैं ना, ये सारी चीज़ें हमें छुपा देनी चाहिए। तर्क कितना अच्छा दिया है, मतलब जिससे हमें पैसा मिल रहा है ना, हम उन चीज़ों पर कोई कंट्रोल नहीं करेंगे। सोशल मीडिया से कितना बिजनेस होता है, ऑब्वियस सी बात है यार, ये चीज़ें क्या किसी को दिखती नहीं है। इवन जिस तरीके का कंटेंट बच्चों के सामने आ रहा है, हम इस बात से बिल्कुल भी दरकिनार नहीं कर सकते कि बच्चों में, स्पेशली लड़कियों में किशोरावस्था जो है वो बहुत जल्दी आ रही है। इवन आज ही मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक टीचर ही थी, उन्होंने शेयर किया कि एक लड़की फर्स्ट क्लास की, उसको पीरियड शुरू हो गए। पीरियड शुरू होने का क्या मतलब है। हम जिस तरह का कंटेंट देखते हैं सोशल मीडिया पर, बच्चे उनको जिस तरीके से कंटेंट वो देख रहे हैं, कर रहे हैं, उन चीज़ों को रिएक्ट कर रहे हैं, चीज़ें उनकी बॉडी पर किस तरीके की चेंजेस आ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इन चीज़ों पर सरकार का या किसी अन्य संस्था का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये चीज़ें दिख रही है कि पढ़ाई में जो चीज़ें जिसकी मौलिकता ख़त्म नहीं होनी चाहिए, हम लोग उनकी मौलिकता ख़त्म करने में लगे हुए हैं, ताकि इतिहास में जब ये चीज़ें आगे बढ़ती रहें तो हमारे दिमाग में मेंटली सेट हो जाए कि पहले भी लोग कपड़ों को कितनी ज़्यादा प्रमुखता देते थे, उनके लिए तब भी कितना ज़रूरी था कि नग्नता, शरीर की नग्नता जो है वो दिखनी नहीं चाहिए। जबकि हम पता है कि ये चीज़ें जो हैं समाज में धीरे धीरे विकसित होते हुए ही आगे बढ़ी हैं। समाज में जब मनुष्य का हम पढ़ते हैं, मनुष्य का जो विकास है वो बंदरों के रूप में कैसे कैसे धीरे धीरे कॉन्शियसनेस उनके माइंड में आई और उन्होंने चीज़ों का विकास करना शुरू किया, है ना, कैसे कैसे उन्होंने अपना विकास करना शुरू किया। तो कपड़े क्या उन्होंने यार एकदम से पहनने शुरू कर दिए थे। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं हम लोग, उसको जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो पहले कैसे अपने शरीर को ढकते थे, फिर उन्होंने प्रकृति की चीज़ों से कैसे यूज़ कर करके अपने शरीर को ढकना शुरू किया। कपड़े क्या उन्होंने एकदम से पहनने शुरू कर दिए थे। तो तुम लोगों के माइंड में क्या मेंटेलिटी सेट करना चाहते हो कि औरतें जो थी शुरू से ही उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो अपने शरीर को जो है, आदमियों ने कपड़े पहनने शुरू नहीं किए, लेकिन सबसे पहले आदमी ने यही काम किया कि सबसे पहले उसने औरत को कपड़े पहनाए कि औरत का शरीर नहीं दिखना चाहिए। यही तो मेंटेलिटी सेट कर रहे हैं बच्चों के दिमाग में, और क्या मेंटेलिटी सेट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि औरत को नंगा फिरना चाहिए, मैं बिल्कुल ही बात नहीं कह रही, लेकिन मौलिकता क्यों किसी चीज़ की ख़त्म की जा रही है।
आप किसी भी चीज़ को मौलिक क्यों नहीं रहे? हमारे धर्म ग्रंथ मौलिक नहीं रहे, हमारी सारी चीज़ें जितने ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, पुराण, जो भी अपने अपने तरीके से सबने अपने अपने हिसाब से उनकी टीका टिप्पणी भावार्थ पता नहीं क्या क्या कर दिया। मौलिकता बची किसी चीज़ में? हमें समझ नहीं है, इसलिए हम उसको चेंज कर देंगे अपने हिसाब से, अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से। हम उस चीज़ की मौलिकता को ही खत्म कर देंगे, हम उसका मूल स्वरूप छोड़ेंगे ही नहीं, है ना। हम उसको अपनी संकीर्ण दृष्टि के हिसाब से उस चीज़ को पूरी तरह से चेंज कर देंगे और फिर लोगों के दिमाग में वही घटिया विचार भरेंगे कि ये ऐसे ही थे। तो ये बात छोटी बात नहीं है यार, सीरियसली काफ़ी बड़ा मुद्दा है, ठीक है। अभी तक इन्होंने सिर्फ एक मूर्ति में चेंज किया, आगे पता नहीं। अभी तो इतिहास 9th क्लास की सोशल स्टडीज़ की बुक बाहर नहीं आई है, पता नहीं उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी तो वो अब तक आई ही नहीं है, पढ़ाई शुरू हो गई लेकिन बुक्स नहीं आई अभी तक मार्केट में। ये देखो कितनी घटिया बात है भैया। जब कोर्स चेंज ही करना था पूरा का पूरा सिलेबस चेंज करना था, तो कम से कम इतनी तैयारी तो करते ना कि उसका पूरा स्टोर बुक्स का जो पूरा वो है संख्या जो उसकी पूरी पड़े स्कूलों में बच्चों को, वो भी नहीं हुआ। लेकिन सबसे ज़रूरी इन लोगों के लिए कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपने समय रहते हुए कंटेंट चेंज करो। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि कोई भी गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहले ये कोशिश क्यों करती है जितना जल्दी हो सके बुक्स का जो कंटेंट है, बुक्स का जो सिलेबस है, बुक्स का जो पाठ्यक्रम है वो चेंज किया जाए। क्यों सब लोग अपनी असलियत छुपाने में इतना लगे रहते हैं कि इनका असली रूप बाहर ना आ जाए, इनकी असली बातें बाहर ना आ जाए? क्यों इन लोगों को अपने आइडियोलॉजी से, अपने विचारों से, इनके बारे में कोई नेगेटिव विचार ना किया जाए, उसकी चीज़ों से इतना डर लगता है? समझ में नहीं आता कि लोग असली बात बताने के क्यों वो नहीं होते कि असली बात सामने आए, असली बात बाहर आए, असली विचार बाहर आए। पता नहीं क्यों लोगों के जजमेंट से लोग इतना ज़्यादा डरते हैं। मतलब यार मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि उस मूर्ति में इतनी बड़ी बात क्या थी जो उसके साथ इतना बड़ा चेंज कर दिया गया, ठीक है। कहीं ना कहीं उस मूर्ति को देख करके, अगर हमने तो पढ़ी है, हमने तो जिस रूप में पढ़ी है, हम तो उसको ऐसे ही देखेंगे। लेकिन जो बच्चे अब पढ़ेंगे वो भी देखेंगे पहले के समय में भी औरतों के लिए, स्पेशली औरतों के लिए, अभी तो एक मूर्ति जो मेल की भी थी पर उसका तो सिर्फ शायद धड़ था, उसका पूरा शरीर भी नहीं था, ठीक है। एक पुरोहित की मूर्ति भी मिली थी उसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में, पर उसकी मूर्ति का सिर्फ ज़्यादातर धड़ ही था, पूरा नीचे का शरीर नहीं था। वरना ही उसके साथ तो शायद ये लोग चेंज ना करते। हम वही है ना, भेदभाव वाली सोच तो यहाँ ख़त्म ही नहीं होगी, स्पेशली औरतों के प्रति। वो तो कंटिन्यूसली चलने वाली रहनी, उसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। पर ये जो चीज़ों की मौलिकता को ख़त्म करने का इतना भयंकर रूप से प्रयास किए जा रहे हैं ना, सरकार के द्वारा कहें या शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा कहें, ये बहुत घटिया है, बहुत घटिया। क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी अप्रत्यक्ष रूप से ही बच्चों के दिमाग को पूरी तरह से घुमाने में लगे हुए हैं। मैनिपुलेट इसे ही बोलते हैं, ठीक है। उनके दिमाग में यही बात चाहिए। अब वो इस बात को और ज़्यादा पकड़ेंगे कि औरत को पूरी तरह से कवर अप करके ही रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि औरत का नग्न होना सही बात है, नहीं, लेकिन प्राकृतिक चीज़ों को आप उनकी सोच को विस्तार तो दे नहीं सकते, उनके सोचने का ढंग तो बदल नहीं सकते, बल्कि उनकी सोच को ज़्यादा संकीर्ण करने का प्रयास हो रहा है।